अब मिर्ज़ा जी कहते हैं ये जो रिवायत पेश करते हैं मुलूकियत व रहमत में हज़रत माविया को दाखिल करते हैं, इमारत व रहमत में आगे भूल ही जाते हैं, उसमें यजीद रहमत है। खाना काबा की हुर्मत पामाल, मदीने की हुर्मत पामाल, अहले बैत की हुर्मत पामाल। तिरमिज़ी में एक है, उसकी सही सनद बहकी में मौजूद है कि 6 लोगों पर अल्लाह की लानत है, उनमें से एक वो है जो मेरे अहले बैत की हुर्मत को पामाल करेगा। ये मिशकात में शुरू में आपको यह हदीस मिल जाएगी। ये जो रवायत पेश करते हैं मलूकियत और रहमत में हज़रत माविया को दाखिल करते हैं और इमारत और रहमत में आगे भूल ही जाते हैं, वो यजीद रहमत है। खाना काबा की हुर्मत पामाल, मदीने की हुर्मत पामाल, अहले बैत की हुर्मत पामाल। तिरमिज़ी में एक रवायत है, उसकी सही सनद सुनन बहकी में मौजूद है कि 6 लोगों पे अल्लाह की लानत है, उनमें से एक वो है जो मेरी अहले बैत की हुर्मत को पामाल करे। ये मिशकात में शुरू में आपको हदीस मिल जाएगी। अच्छा देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मिर्ज़ा जी ने इस पम्फलेट को बार बार उठाकर दिखाया अपनी इस वीडियो में, और मिर्ज़ा जी के ये तमाम जो पम्फलेट हैं उनकी इब्तिदा में यहाँ ये जुमला लिखा हुआ होता है कि फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ़ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फ़ितनों से बचने वालों के लिए। जिसका मतलब ये है कि मिर्ज़ा जी अपने सुनने वालों को हमेशा सहीहुल इस्नाद रिवायात सुनाते हैं, और यही वजह है कि मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के पहले पार्ट की, यानी कि जो पहला पार्ट है उसके अंदर ये बात शुरू के अंदर इब्तिदा के अंदर ही कही है कि बतौर ख़ास अवामुन्नास के लिए शाजी कि जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ़ होने की पहचान नहीं होती जब तक कि उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे। वो कहते हैं इन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही व ज़ईफ़ क्या है। अवाम लल्लू पंजू है, मिर्ज़ा जी वाली अवाम लल्लू पंजू है, उसको सही या ज़ईफ़ का नहीं पता, तो मिर्ज़ा जी सही बताते हैं, ज़ईफ़ को हटाते हैं। ऐसे ही है ना। या जैसे मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा जी ने ये बात की है, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं, 7 रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता। अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं, और सब के सब अहले सुन्नत के अलवाने वाले तीनों गिरोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। इसका मतलब मिर्ज़ा जी का तो ये हाल नहीं होगा ना, मिर्ज़ा जी तो सही रिवायात बयान करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ ये नुक्ता गौरतलब है, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम व फज़ल है। हमें अपने बुज़ुर्गों के फ़ज़ाइल व मनाक़िब साबित करने के लिए ज़ईफ़, बेसनद, झूठी, लूली लंगड़ी रिवायात की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है कि हम अहले बैत हों या सहाबा इकराम हों, वो तबका ऊला के हों, सानिया के हों, सालिसा के हों, या बाद के हज़रात हों, जिनकी जो फ़जीलत सही अहादीस से साबित होती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बयान भी होता है, उसके लिए हमें ज़ईफ़ रिवायात की ज़रूरत भी नहीं होती। ये मेरे हाथ में शरह सही मुस्लिम है, यानी सही मुस्लिम, इसके ये जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 954 है, किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 6103 के तहत ये रिवायत लेके आए, मशहूर रिवायत। मैंने मारफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में अहले बैत किसको कहते हैं वहाँ तफसीलन इस हवाले से रिवायात बयान की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा देते हुए फरमाया, व अना तारिकुन फ़ीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि फ़ीहिल हुदा वन नूर। लोगों, मैं 2 वज़नी चीज़ें तुम में छोड़ रहा हूँ, उनमें से पहली अल्लाह की किताब है कि जिसमें हिदायत और रोशनी है। फ़ख़ुज़ू लिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिह, तो पकड़ो अल्लाह की किताब को और उससे तमस्सुक इख्तियार करो। फ़हस्सा अला किताबिल्लाहि व रग़बा फ़ीह है, बस आपने बहुत ज़्यादा तरग़ीब दिलाई लोगों को अल्लाह की किताब की और उसकी तरफ रुग़बत दिलाई। सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया, व अहलु बैती, व अहलु बैती, मेरे घराने वाले, व अहलु बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती। 3 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरा कर ये जुमला कहा, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने का हुक्म देता हूँ अपने अहले बैत के मामले में। 3 मरतबा दोहरा के आपने ये जुमला इरशाद फरमाया। अब समझे मेरी इस बात को, इस एक सही हदीस से हमें यह बात पता लग जाती है कि अहले बैत के हुकूक हम पर क्या हैं और उनके हुर्मत की पामाली किस कदर गलत चीज़ है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहरा कर आपने ये जुमला इरशाद फरमाया।
लेकिन अब उसके बाद वो आदमी जो कहे कि जी ये सारे उलमा 2 नंबर हैं कि जो ज़ईफ़ रिवायात बयान करते हैं और मैं जो है वो चाइना का 1 नंबर माल हूँ, मैं जो है वो सही रिवायात बयान करता हूँ, उसका अपना हाल आप ये देखें कि वह अहले बैत की हुर्मत की बात कर कर तिरमिज़ी क्या कह रहा है कि तिरमिज़ी में एक रवायत है, उसकी सही सनद बहकी में मौजूद है। अब सबसे पहले तो ज़रा गौर कीजिएगा, देखें ये मेरे हाथ में सुन तिरमिज़ी है दरसी, इसकी ये जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 38 है। इस पर यह हदीस नंबर है 2154 और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसको लेकर हैं बाबु मा जा फिर रज़ा बिल क़ज़ा के तहत, इस बाब के तहत इस रवायत को लाएँ। सनद इसकी है हद्दसना कुतैबा हद्दसना अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन अबिल मवाली अल मुज़न्नी व उबैदुल्लाह बिन उमर बिन मवाहिब अन अमरा अन आयशा कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसकी सनद। अच्छा अब ज़रा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर, मिर्ज़ा जी फरमाते हैं कि इसकी जो सही सनद है, देखिएगा ज़रा, मिर्ज़ा जी कहते हैं इसकी सही सनद जो है वो बहकी में मौजूद है। अच्छा देखें मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपकी सुनने वाली लल्लू पंजू आवाम है तो आपको मतलब आप और आपकी वो जो मुकल्लिदीन हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि इसकी सही सनद बहकी के अंदर मौजूद है। तो बहकी से मुराद क्या है? इमाम बहकी की सुनन कुबरा, सुनन सुगरा, किताबुल एतकाद, किताबुल बास व नुशूर, किताबुल अस्मा व सिफ़ात, किताबुल खिलाफियात, कौन सी किताब? ये भी मैंने चंद किताबों का नाम लिया। अर्ज़ करने का मतलब है जब आपने कहा बहकी तो आपने अवाम को छोड़ दिया, या तो मुझ पर भरोसा करो या ढूंढते रहो। और माजरत के साथ आपके वो मुकल्लिदीन के जो कह रहे हैं कि इस्लाम 360 हमारे लिए बहुत है, इस्लाम 360 में इमाम बहकी की एक भी किताब नहीं है। तो अब उस सूरत के अंदर छोड़ने के रिवायत कहाँ है? इमाम बहकी की कोई भी किताब मौजूद ना होना, उस सूरत में आप किसकी तरफ रुजू करेंगे? किताबों तक आपकी ना रसाई है, ना आप रसाई इख्तियार करना चाहते हैं, और उलमा से आपको आपके मिर्ज़ा जी ने बदजन कर दिया, ना आप उलमा से मिलना चाहते हैं। अब उस सूरत में आपको कैसे पता लगेगा? मिर्ज़ा जी ने वैसे आपको लल्लू पंजू अवाम करार दिया है। सुने जरा बात को, मिर्ज़ा जी ने कहा तिरमिज़ी में रिवायत है और सही सनद कहाँ है? बहकी में। यह इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की शोबुल ईमान है। शोबुल ईमान की जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 353 है। मनासिक के बयान के अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब के तहत इस रवायत को लाएँ कि हुदूद हरम में ना शिकार किया जाए और ना घास काटी जाए। उसके तहत हदीस नंबर है 4011। सनद क्या है? वो फरमाते हैं अखबरना अबू अब्दुल्लाह अल हाफिज़ अंबाना मोहम्मद बिन मुअम्मल अन फजल बिन मोहम्मद अश-शोरानी अन कुतैबा बिन सईद अन इब्न अबिल मवाल अन उबैदुल्लाह बिन महब अल कुरशी अन अमरा अन आयशा। अब सुने ज़रा बात को, यानी कि सुन तिरमिज़ी और शोबुल ईमान वाली रिवायत में ये अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन अबिल मवाली तक सनद आकर एक है। ये दो अलग सनदें नहीं हैं, ये एक ही सनद है। दोनों का रावी यानी दोनों का जो मुंतहा है वो असल में एक रावी के ऊपर आकर हो रहा है, और वो है इब्न अबिल मवाली उस तक। अब मेरा बताने का मकसद इस बात से ये है कि आप समझें कि चूँकि आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे, आपने खुद कहा कि इसकी सही सनद बहकी में है, जिसका मतलब कि तिरमिज़ी वाली सनद खुद आप भी मानते हैं कि ये ज़ईफ़ है। आपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन आपने सही सनद की तरफ इशारा करा। लेकिन मसला ये है कि जिसको आपने सही सनद करार दिया वो वही तिरमिज़ी वाली ही सनद। अब आपकी आवाम क्या समझेगी? जो किताबों तक रसाई नहीं करती, जो उलमा से रुजू नहीं करती, जो आपके दिए गए दलाइल की तहकीक नहीं करती, उसके तो जहन के अंदर है ना भाई इमाम बहकी इसको सही सनद से लेके आए, लेकिन इमाम बहकी असल में इसको इसी सनद से लेके आए, उसमें कोई फ़र्क नहीं। और उसके बाद देखें आप लुत्फ़ की बात देखिएगा, मैं आपको लुत्फ़ की बात बताता हूँ, समझे कि बाकायदा पिछले ही दिनों हमने पढ़ा था इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की अर्रद्दु अलल मुतासिबुल अनीद किताब के ऊपर मिर्ज़ा जी ने किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब पर यह एतराज़ किया था कि इसने सख्त कलिमात कहे थे।
बदतमीज़ी की थी मिर्ज़ा जी ने, और कहा कि इसने इब्नुल जोज़ी के ऊपर जरा की, इब्नुल जोज़ी पे जरा की। कौन इब्नुल जोज़ी? इब्नुल जोज़ी मुहद्दिस इब्न जोज़ी, यानी इसका मतलब मिर्ज़ा जी के मोतमिद हैं, मिर्ज़ा जी के मोतमिद हैं। और ज़रा देखिएगा, ये मेरे हाथ में अल इल्म तनाही फिल अहादीस अल वाहिया इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 150 हदीस नंबर 221 के तहत इसी रिवायत को इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, और नकल करने के बाद फरमाया हुसैन बिन फ़ारक कालत दारकुतनी यज़उल हदीस, इसका रावी हुसैन बिन मुखारिक, जिसके बारे में इमाम दारकुतनी कहते हैं ये हदीसें घड़ा करता था, ये हदीसें घड़ा करता था। ये तो आपके मुहद्दिस इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक है। अब उसके बाद आगे देखिएगा, मिर्ज़ा जी अपनी इसी वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि शेख मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह ताला अलैह अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। यानी वो एक मखसूस रिवायत पर बात करते हुए ना मिर्ज़ा जी के ये अल्फाज थे कि दौरे हाजिर में बहुत बड़े मुहक्किक हदीस की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में इनको कदर की निगाह से देखा जाता है। नासरुद्दीन अलबानी दौरे हाजिर में हदीस की फील्ड के अंदर सबसे बड़े मुहक्किक, पूरी दुनिया में इन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है। और हाँ, एक और चीज़, मेरा मोस्ट फेवरेट, मिर्ज़ा जी कहते हैं अलबानी से बड़ा कौन है? पार्ट 1 में ही कहा है अलबानी से बड़ा कौन है। मैंने शेख अलबानी को नाम दिया है दौरे हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम शेख नासरुद्दीन अलबानी। तो मिर्ज़ा जी आप ही ने कहा है कि अलबानी अहले बैत की मोहब्बत में इमामत पर फायज़ है दौरे हाजिर में। समझ रहे बात को? देखिएगा, ये अलबानी साहब की सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा है, ठीक है। इसकी जिल्द नंबर 1 पर सफ़ा नंबर 168, इसके ऊपर हदीस नंबर 3189 के तहत नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसी रिवायत को लेके आए हैं, और इस रिवायत को नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ करार दिया। इसी के अलावा सुन तिर्मिज़ी की तखरीज करते हुए हदीस नंबर 2154 के तहत नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया। देखो, अहले बैत की मोहब्बत का इमाम, आपके मोतमिद, आपकी नज़र में जिनसे बड़ा कोई यानी इमाम ही नहीं है, आलिम ही नहीं है, वो भी इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दे रहा है। तो मेरा मकसद बताने का इस बात से ये था कि आप समझें, मिर्ज़ा जी चाहते तो सही मुस्लिम की वो सही हदीस भी पढ़ सकते थे, लेकिन मिर्ज़ा जी ने चूँकि अपने नंबर बढ़ाने थे, इसलिए मिर्ज़ा जी ने ज़ईफ़ रिवायत पढ़कर और मिर्ज़ा जी ने यह तासुर दिया कि जी वो सही सनद है। और उसके बाद आप देखें, मज़े की बात यह है कि मिर्ज़ा जी इसी काम को करने वालों को 2 नंबर कहते हैं, है ना। मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि ये 2 नंबर ही बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों करते हैं, और वही 2 नंबर ही मिर्ज़ा जी खुद भी कर रहे हैं।